सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज का हमारा अध्ययन कार्य होगा संवाद लेखन। जैसे कि हमें पता है कि संवाद लेखन क्या होता है। संवाद का मतलब होता है सम प्लस वाद, अर्थात सम माने एक दूसरे से, वाद माने बातचीत करना, संवाद लेखन। तो किस प्रकार से एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं और हमारा जो बोलने की शैली होती है वो किस तरीके की होती है, अर्थात हमें अपनी जो भाषा है उसको एकदम भाषा शैली जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ हम संवाद लेखन करेंगे दुकानदार और ग्राहक के बीच हुए संवाद को। संवाद किसी के बीच भी हो सकता है, दो बच्चों में हो सकता है, दो छात्रों में हो सकता है, बाजार दुकानदार से ग्राहक के बीच में हो सकता है, अध्यापिका एवं छात्र के बीच में हो सकता है। तो देखो, दुकानदार और ग्राहक के बीच हुए संवाद को लिखिए। सबसे पहले जो बोल रहे हो उसका हम डालेंगे कि ग्राहक 1 किलो सूजी और 1 किलो चीनी दे दीजिए। दुकानदार ये लीजिए दोनों पैकेट, और क्या दूं। यहाँ पे आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, अगर आप प्रश्नात्मक विधि में बात कर रहे हो तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगर आप अपनी बात को पूर्ण कर देते हो तो पूर्ण विराम लगाना है, और आप अपनी बात को ठहराव देते हो तो वहां पर आपको ठहराव लगाना है। ठीक है, तो देखो 1 किलो सूजी और 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो दुकानदार कहता है कि ये लीजिए दोनों पैकेट, और क्या दूं। तो ग्राहक कहता है 1 पैकेट साबुन की और दे दीजिए। यहाँ पे बात को पूर्ण कर दिया गया, ग्राहक ने अपनी बात पूर्ण कर दी तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दुकानदार कहता है कि यह लीजिए, ग्राहक कितने पैसे हुए। तो देखा, संवाद के अंदर एक बात जो है वो दूसरी बात से मिली हुई होती है, मतलब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें उसका आंसर फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो दुकानदार कहता है कुल 120 रुपए देने हैं। ग्राहक यह लीजिए 120 रुपए, अच्छा चलती हूँ। तो दुकानदार धन्यवाद, फिर आइएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब एक छोटा सा और जिसका कोई मतलब निकलता है, इस तरीके से जो है संवाद हो गया। संवाद की कुछ बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1 कि संवाद जो है वो बोर नहीं होना चाहिए, मतलब बातें आपस में जब हम करते हैं तो वहां पर आपकी बातें सार्थक होनी चाहिए, बातों का अर्थ निकलना चाहिए, अर्थहीन कोई बात या संवाद नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम संवाद जो है कंप्लीट यहाँ पर करते हैं। तो धन्यवाद, फिर आइएगा। तो यहाँ पर हमारा जो संवाद है, इस प्रकार से हम किसी भी तरीके का संवाद लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा छात्र और एक छात्र दूसरे छात्र से बात कर रहा है खेल के विषय में कि क्या तुम्हें खेलना अच्छा लगता है ना। तो इस प्रकार से जो है संवाद लेखन किया जाता है। संवाद लेखन में हमें पहले ये बात ध्यान रखनी होती है कि क्या हम उस कार्य को जो कर रहे हैं उसके बारे में बात करना है ना। जैसे कोई मान लो कह दे कि तुम्हें खेलना पसंद है, तो कहेगा कि हाँ मुझे मैदान में जाना अच्छा लगता है। तुम्हें कौन सा खेल पसंद है। तो इस प्रकार से जो है संवाद लेखन करवाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा संवाद लेखन कंप्लीट होता है। हमें ज्यादा बड़ा संवाद लेखन नहीं करना है। क्लास के अकॉर्डिंग हमें कम से कम 8 या 10 पंक्तियों में अपनी बात को कह देना है। तो ये होता है हमारा संवाद लेखन। तो यहाँ पर आपको संवाद लेखन समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में इसको कर लीजिए ताकि आपको इसका अभ्यास हो जाए। धन्यवाद।